Hey guys, welcome back to my channel. I'm Webvi. Welcome to my channel Learn with Webvi. तो आज मैं आपको महाभारत की कथा का थर्ड पार्ट पढ़ाऊंगी। मैं इससे पहले मैं दो वीडियोस बना चुकी हूँ। उसमें मैंने आपको पार्ट 1 और 2 करवा दिया था। पिछले पार्ट में हमने पितामह भीष्म यानी कि देवव्रत के बारे में पढ़ा था। उसमें मैंने आपसे पूछा भी था कि आप सोच रहे होंगे कि एक ही आदमी देवव्रत और भीष्म पितामह कैसे हो सकता है। तो आपने देवव्रत तो देख लिया था, अब आपको भीष्म प्रतिज्ञा पढ़ाते हैं। भीष्म प्रतिज्ञा से ही भीष्म पितामह का नाम निकला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। 4 वर्ष और बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने लगे तो वहां अप्सरा सी सुंदर एक तरुणी खड़ी दिखाई दी। तरुणी का नाम सत्यवती था। 4 वर्ष बीत गए ऐसे ही देवव्रत के साथ। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने गए थे तो वहां उन्होंने अप्सरा सी सुंदर एक तरुणी खड़ी दिखाई दी। तरुणी का नाम सत्यवती था। सत्यवती एक सुंदर सी अप्सरा थी। गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था वह इस तरुणी को देखते ही विलीन हो गया। यहाँ पे विराग का मतलब है मन न होना, यानी कि किसी चीज़ में मन नहीं लगता है तो इसमें विराग का मतलब यही होता है। और विलीन का मतलब गायब हो गया। जैसे ही उन्होंने सत्यवती को देखा राजा शांतनु ने, उनका जो दुख था वो गायब हो गया। उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में बलवती हो उठी और उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। तो फिर उनको सुंदरी को पत्नी बनाने का, यानी कि सत्यवती को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा हुई। मन में बलवती हो उठी। इच्छा उनकी जो थी वो बहुत ही बलशाली हो गई। उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की, यानी कि सत्यवती को अपना प्रेम प्रस्ताव दिया। सत्यवती बोली, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं, पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। सत्यवती ने कहा कि मेरे पिता, यानी कि जो सत्यवती के पिता थे, वो मल्लाहों के सरदार यानी कि राजा हैं, आप उनसे अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो केवटराज ने कहा, केवटराज और मल्लाहों बात एक ही है। केवटराज यानी कि केवटों के कबीलों के राजा। आपने जैसे कि रामायण में देखा होगा केवटराज गुह थे, इसमें केवटराज हैं, उनका भी कोई नाम नहीं बताया गया है। केवटराज ने कहा, यहाँ पे आपको पिछले चैप्टर में मैंने बताया था, आपको गंगा सत्यवती का भी नाम याद होना चाहिए, देवव्रत का भी नाम याद होना चाहिए, और आपको ये भीष्म प्रतिज्ञा की भी स्टोरी पता होनी चाहिए, तभी आप इनके क्वेश्चन के आंसर कर पाएंगे। राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो केवटराज ने कहा, आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। राजा ने कहा, जो मांगोगे दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित न हो। राजा शांतनु ने कहा, आप जो मांगोगे वचन में मैं दूंगा, पर अगर वो मेरे लिए अनुचित ना हो, क्योंकि उन्होंने पहले गंगा को वचन दे दिया था तो उस वजह से वो अपने 7 पुत्रों को खो बैठे थे। वो अब ऐसा कुछ नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पहले ही बोल दिया कि अगर वो मेरे को अनुचित नहीं लगा तो मैं आपको वचन दे दूंगा। केवटराज बोले, आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा। आपको पीछे मैंने पढ़ाया था फर्स्ट चैप्टर में, विचित्र वीर्य और चित्रांगद, वो स्टोरी से रिलेटेड है, वो सत्यवती के पुत्र थे। केवटराज बोले कि सत्यवती के आपके बाद, यानी कि जब शांतनु की मृत्यु हो जाएगी उसके बाद सत्यवती के पुत्र
यानी कि विचित्र वीर्य और चित्रांगद, जिनका आगे चल के नाम हुआ, वो बैठेंगे राजगद्दी पर, यानी कि वो राजा बनेंगे हस्तिनापुर के। इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हैं? केवट राज की शर्त राजा शांतनु ने नागवार लगी। गंगा सुत को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बैठाने की कल्पना तक उनसे न हो सकी। तो यहाँ पे नागवार का मतलब है जो केवट राज की शर्त थी वो राजा शांतनु को अच्छी नहीं लगी, उचित नहीं लगी, कि गंगा सुत को छोड़कर अन्य किसी को कैसे राजगद्दी पर बिठाने की कल्पना तक उनसे की जा सकती है। यानी कि गंगा पुत्र, सुत का मतलब होता है पुत्र, गंगा सुत को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बैठाने की कल्पना तक उनसे न हो सके। निराश और उद्विग्न मन से वह नगर की ओर लौटे। निराश होकर वह लौटे नगर में, हस्तिनापुर में। किसी से कुछ कह भी न सके, किसी को कुछ बोल भी नहीं पाए, पर चिंता उनके मन को कीड़े की तरह कुतर कुतर कर खाने लगी। देवव्रत ने देखा कि उसके पिता के मन में कोई न कोई व्यथा समाई हुई है, कोई न कोई व्यथा समाई हुई है। एक दिन उसने शांतनु से पूछा, पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त न हो। फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं। आपको किस बात की चिंता है? यद्यपि शांतनु ने गोलमोल बातें बताई, यानी कि शांतनु जो राजा थे उन्होंने बातें गोलमोल घुमा फिरा कर बताई, फिर भी कुशाग्र बुद्धि देवव्रत को बात समझते देर न लगी। पहले बताया गया था कि वो बुद्धि से बहुत ही अक्लमंद थे, उनकी बहुत अच्छी बुद्धि थी, तो कुशाग्र बुद्धि देवव्रत को बात समझने में देर नहीं लगी। उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करके उस दिन केवटराज से यमुना नदी के किनारे जो कुछ बातें हुई थी उनका पता लगा लिया। सारथी का मतलब होता है जो रथ चलाने वाला होता है, जो रथ चलाता है आगे बैठ के, वो सारथी कहलाता है। तो देवव्रत गए सारथी के पास राजा के, उन्होंने पूछा, उससे सारी पूछताछ कर ली कि केवटराज की पुत्री के बारे में जितनी भी बातें हुई थी वो सब उनका उन्हें पता लग गया। पिताजी के मन की व्यथा जानकर देवव्रत सीधे केवटराज के पास गए और उनसे कहा कि वह अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से कर दें। उन्होंने सारी बात सुनकर पिता की व्यथा यानी कि दुख पिता का देखा नहीं गया उनसे, देवव्रत से, और वो सीधे केवटराज के पास गए। उन्होंने केवटराज से कहा, आप अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह मेरे पिता महाराजा शांतनु से कर दें। केवटराज ने वही शर्त दोहराई कि जो शांतनु के सामने रखी थी उन्होंने। देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है, यानी कि केवटराज ने उन्हें सारी शर्त बता दी, तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूँगा। तो फिर देवव्रत कहते हैं, अगर तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूँगा। सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। केवटराज जिससे संतुष्ट न हुए, उन्होंने और दूर की सोची। बोले, आर्यपुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आपकी संतान से मैं वैसी आशा कैसे रख सकता हूँ? आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर ही होगा। बहुत संभव है कि वह मेरे नाती से राज्य छीनने का प्रयत्न करे। नाती का मतलब होता है जो बेटी के बच्चे होते हैं, वो नाना कहते हैं ना, तो नाती हो गई वो। द्वैते द्वैती, नाती का मतलब सीधा सा है द्वैते द्वैती। तो जो केवटराज थे उन्होंने और आगे की सोची, वो बहुत चतुर थे कि तुम पे तो मैं भरोसा कर लूँगा, पर तुम्हारे जो बच्चे होंगे वो भी तुम्हारी तरह वीर होंगे, शक्तिशाली होंगे, वो मेरे द्वैतों से
तो राजा छीनने का प्रयत्न करेंगे। इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है? तो फिर केवटराज के प्रश्न का अप्रत्याशित था। केवटराज का प्रश्न अप्रत्याशित था। अप्रत्याशित का मतलब है कोई विचार ना आया हो। उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान कर दे, किंतु पितृभक्त देवव्रत इससे जरा भी विचलित नहीं हुए। पितृभक्त होता है पिता की भक्ति करने वाले। गंभीर स्वर में उन्होंने यह कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा। ब्रह्मचारी वो होता है जो कभी शादी ना करे। ब्रह्मचारी यानी कि ऋषि मुनियों की तरह जिंदगी काटे बिना विवाह किए। मेरे संतान ही ना होगी, अब तो तुम संतुष्ट हो, ऐसा उन्होंने बहुत ही कठोर स्वर में बोला। किसी को आशा न थी कि तरुण कुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसीलिए उस दिन से उनका नाम भीष्म पड़ गया। अब आपको पता लग गया होगा कि भीष्म पितामह उनका नाम क्यों पड़ा। भीष्म का मतलब होता है कठोर, एकदम कठोर प्रतिज्ञा कर ली थी उन्होंने, इसलिए उनका नाम भीष्म पड़ गया। केवटराज ने सानंद अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा किया। सानंद का मतलब होता है आनंद से। अपनी पुत्री सत्यवती को देवव्रत के साथ विदा किया। सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य, जो कि मैंने आपको पीछे बताया था विचित्रवीर्य और चित्रांगद की कहानी। शांतनु के देहावासन पर चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे और उनके युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर्य। देहावसान का मतलब होता है जब कोई देह त्याग देता है, यानी कि डेथ हो जाती है। यानी कि शांतनु की डेथ के बाद उनके बेटे विचित्रवीर्य उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे, यानी कि वो राजा बने। और युद्ध में उनके मारे जाने के बाद उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य बैठे। विचित्रवीर्य की 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका और अंबालिका की भी आपको आगे स्टोरी पता लगेगी। उनके पुत्र थे अंबिका और अंबालिका 2 रानियां थी महाराजा विचित्रवीर्य की। अंबिका के 2 पुत्र थे, धृतराष्ट्र और अंबालिका के 2 पुत्र नहीं थे। अंबालिका के पुत्र थे पांडु और अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पुत्र पांडव, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। महात्मा भीष्म शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के सामान्य कुल नायक और पूज्य बने रहे। शांतनु के बाद कुरुवंश का क्रम यह रहा। अब आपको ये मैं क्रम बताती हूँ। अंबिका अंबालिका थी। अंबिका उनकी पट रानी थी, यानी कि बड़ी रानी थी। उनके पुत्र का नाम था धृतराष्ट्र, जो जन्म से ही अंधे थे, और अंबालिका के पुत्र का नाम था पांडु। तो चलिए अब ये पढ़ लेते हैं हम कि इनकी फैमिली की कैसे, उनका कुरुवंश कैसे चला। उसे कुरुवंश कहा जाता है। शांतनु की 2 रानियां थी, गंगा से महाराजा शांतनु की 2 रानियां थी, गंगा और सत्यवती। सत्यवती के 2 पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। गंगा का एक पुत्र था देवव्रत, क्योंकि उसने बाकी 7 पुत्र तो बहा दिए थे नदी में। और विचित्रवीर्य की 2 रानियां थी, अंबिका अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र, अंबालिका के थे पांडु। और जो धृतराष्ट्र थे उनके पुत्र आगे चलकर कौरव कहलाए और पांडु के पुत्र पांडव। तो ये ऐसे कुरुवंश का क्रम रहा। तो ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।